हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीआईटीएम इंस्टीट्यूट। आज की हमारी क्लास है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आज का टॉपिक पढ़ेंगे हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, यानी कि एडिशन ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, यानी कि जो हमारे बहुलक होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं बहुलक। जो हमारे बहुलक होते हैं कि बहुलक हमारे कितनी ग्रोथ यानी कि कितनी वृद्धि कर सकते हैं बहुलक। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे बहुलक यानी कि चेन होती है श्रृंखला की, श्रृंखला के साथ जुड़कर कितनी वृद्धि कर सकते हैं। तो हमारे टॉपिक है एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, यानी कि बहुलक वृद्धि, बहुलक की वृद्धि। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुलक वृद्धि क्या होती है। बहुलक वृद्धि को हम बहुलीकरण भी कह सकते हैं। जैसे चेन श्रृंखला, कोई बहुलक है वो दोनों साइड से जुड़ा हुआ है उसकी चेन के साथ, तो उस चेन के साथ जुड़ने के बाद हम उसमें देखते हैं कि ये बहुलक कितनी वृद्धि कर सकते हैं, और इसी क्रिया को हम बहुलीकरण भी कह सकते हैं। इसी क्रिया को हम पॉलीमर्स यानी कि बहुलीकरण भी कह सकते हैं। तो इनका सामान्य सूत्र होता है बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Y। ये इनका सामान्य सूत्र होता है पॉलीमर्स एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, यानी कि एडिशन होता है योग, चेन होती है श्रृंखला, ग्रोथ करेंगे वृद्धि, और पॉलीमर्स होंगे बहुलक, यानी कि बहुलक एक श्रृंखला के साथ योग करके यानी कि उसके साथ जुड़ के कितनी वृद्धि कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड Y जुड़ जाएगा। जहां आप हम देख सकते हैं कि अगर CH2 और डबल बॉन्ड CH एक बहुलक है जो इधर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें हम देखते हैं कि Y क्या होगा। तो हम इसमें देखेंगे Y का मान। तो यहाँ सबसे पहले जहाँ Y बराबर H, Y बराबर क्या मान सकते हैं H, यानी कि इस Y के बराबर हमने H यानी कि कितने हाइड्रोजन परमाणु उस बहुलक के साथ जुड़े हुए हैं, तो Y बराबर हमारा H हो जाएगा। और बॉन्ड CN बॉन्ड COOR बॉन्ड X, यानी कि Y बराबर H बॉन्ड CN बॉन्ड COOR, ये होती है COOR का कार्बोक्सिलिक समूह, इन्हें बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। और CN हमारे साइनाइड हो जाएगा और X हो जाएगा, यानी कि माना हमने उसमें कितनी संख्या है। जैसे कि हम N मान लेते हैं ना कि N हमारी क्या प्रदर्शित करती है, जैसे यहाँ पे हमने n क्या ली यहाँ पे संख्या, तो n किसे प्रदर्शित करता है, n बराबर हो जाता है यानी कि x बराबर हो जाता है n, यानी कि n ये है कि n में हम जब हम उस चेन के पॉलीमर को मतलब बहुलीकरण को जोड़ेंगे तो उसकी वृद्धि की ग्रोथ करने के लिए हम x बराबर n यानी कि n की कितनी संख्याएं ले सकते हैं। तो n बराबर 2 ले या n बराबर 3, n बराबर 4, तो जितनी भी हम उनकी संख्याएं ले सकते हैं उसी हम x के बराबर मानते हैं। तो x के बराबर n मानकर ही हम उस संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फिर देखा NCH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड Y बॉन्ड H, ये क्रिया हमने करी, यानी कि C के साथ हमारे डबल बॉन्ड पे CH2 जुड़ा हुआ है और यहाँ पे उसकी हम संख्या को दर्शा सकते हैं। तो इसकी संख्या को दर्शा के हम यहाँ क्रिया करेंगे तो हमारे पास जब हम इसका यानी कि पॉलीमर्स बहुलीकरण बहुलक बनाएंगे तो बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड Y बॉन्ड H और N इसकी संख्या होगी। तो ये जाएगा CH2 बॉन्ड C बॉन्ड Y बॉन्ड H बॉन्ड N। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीमर। ये हमने पॉलीमर बना दिया, यहाँ तक हमारा बन गया पॉलीमर। क्योंकि जो हम एडिशन ग्रोथ यानी कि उसमें हम ग्रोथ वृद्धि करना देख रहे थे कि एक पॉलीमर एक बहुलक अपनी चेन के साथ जुड़कर कितने पॉलीमर्स यानी कि कितने बहुलीकरण बना सकता है। तो इसमें हम उनकी संख्या के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि वो कितने बहुलीकरण यानी कि कितने बहुलक पॉलीमर्स बना सकता है। तो ये तो हमारा बहुलीकरण होगा। उसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा एग्जाम्पल्स में NCH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमने इसकी क्रिया करी है O2। O2 हमारी ऑक्सीजन हो जाती है और 200 डिग्री सेल्सियस हमारा ताप हो जाता है, यानी कि हमने इसकी जब हम इसकी क्रिया करेंगे तो 200 डिग्री सेल्सियस दाब पर यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस प्रेशर, दाब होता है हमारा प्रेशर, यानी कि हमारा 200 डिग्री सेल्सियस प्रेशर पर हमने क्रिया करी, यानी कि NCH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड पे हमने CH2 लिया, N इसकी
संख्या होगी। और हमारे पास फिर बना बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। तो यहाँ हमने ये जो CH2 डबल बॉन्ड था द्विबंध, तो हमने इसे सिंगल बंध में तोड़ दिया, यानी कि डबल बंध को हमने डबल बॉन्ड को हमने सिंगल बॉन्ड में डिवाइड कर दिया। तो सिंगल बॉन्ड में डिवाइड करने के लिए हमने O2 के साथ क्रिया करने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने क्रिया करी, कितना ताप यानी कि कितने प्रेशर पर करी, 200 डिग्री सेल्सियस प्रेशर पर हमने ये क्रिया करी। 200 डिग्री सेल्सियस प्रेशर पर क्रिया करने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड में टूट जाते हैं, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। और ये इसकी श्रृंखला इधर से और इधर से, यानी कि जो हमने आपको बताया कि हमारा पॉलीमर यानी कि चेन होती है श्रृंखला, उसमें बहुलक दोनों साइड जुड़े होती है। एक संख्या में इधर भी साइड जुड़े होंगे, इधर भी। तो इसे शो करने के लिए हम इधर भी सिंगल बॉन्ड लेते हैं और इधर भी हम सिंगल बॉन्ड लेते हैं। तो ये इधर भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, इधर भी सिंगल बॉन्ड से। तो ये हमारी बन जाती है पॉलीथीन, जिसका यूज हम पॉलीथीन नॉर्मल करते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीथीन में। तो ये इसे डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये सिंगल बॉन्ड में डिवाइड होगी और ये हमारी बन जाती है पॉलीथीन। तो एक एग्जांपल तो इसका ये होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे हम। NCH2 डबल बॉन्ड CH और इसकी उपस्थिति में क्रिया कराती है C6H5CO2 की। C6H5 हमारा होता है एथिल और CO2 होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या पे कराई इसकी क्रिया, C6H5 एथिल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि हमने N इसकी बहुलक की संख्या होगी और CH2 डबल बॉन्ड CH पर होंगे जुड़े हुए और CH के पास Cl जुड़ा हुआ होगा, यानी कि क्लोराइड। तो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH ये बन जाएगा हमारा मेथिल क्लोराइड। और मेथिल क्लोराइड की क्रिया हमने करी है C6H5CO2 O2 के साथ, यानी कि एथिल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में क्रिया करने के बाद हमारे पास बनते हैं CH2 बॉन्ड CH और बॉन्ड Cl जुड़ जाता है। तो ये हमारा बन जाता है CH2 बॉन्ड CH, यानी कि हमारा बन गया है CH3 मेथिल क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम मेथिल क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए इसे हम बोल सकते हैं, ये हमने कल की क्लास में भी बताया था कि इसे हम बोल सकते हैं पॉलीवेनिल क्लोराइड, यानी कि पॉलीवेनिल क्लोराइड हमारा ये बन गया PV और C, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉली और V वेनिल और C होता है क्लोराइड। तो ये बन जाते हैं हमारा पॉलीवेनिल क्लोराइड, या आप इसे बोल सकते हो मेथिल क्लोराइड भी। तो इसकी क्रिया हमने किसके साथ करी, वेनिल क्लोराइड की। वेनिल क्लोराइड कैसे आप बनाए, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ Cl जुड़ा, Cl हमारा क्लोराइड हो जाता है और वेनिल क्लोराइड हमने उसके साथ N संख्या दर्शाई है। तो N संख्या दर्शाने के बाद हमने जिसका सूत्र हमने आपको बताया था CN क्या होता है, यानी कि उसकी संख्या को दर्शाता है और ये बन जाता है हमारा CN और VN तो हमारा वेनिल हो जाता है और N उसकी संख्या को दर्शाता है, तो ये हमारा बन जाता है वेनिल क्लोराइड, यानी कि ये सब VNCl होगा, यानी कि V वेनिल और N उसके नंबरिंग को शो करता है और Cl होता है क्लोराइड। तो ये हमारा NCH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड वेनिल क्लोराइड के साथ हमें एथिल कार्बोनेट और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करने के बाद हमारे पास पॉलीवेनिल क्लोराइड हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड एग्जांपल। अब हम देखते हैं इसका थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हम देखते हैं NCH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और इसकी क्रिया कराते हैं हम, यानी कि ये हमारा बहुलीकरण होगा और इसके नीचे हमने मेथिल जोड़ दिया। ये CH3 हमारा मेथिल होगा, तो मेथिल के साथ क्रिया कराई हमने, तो हमारा बना CH2 बॉन्ड CH और बॉन्ड CH3 बॉन्ड N उसकी संख्या होगी और ये चेन होगी श्रृंखला, यानी कि उसमें कुछ बहुलक इधर की साइड भी जुड़े हुए होंगे, कुछ बहुलक इधर की साइड भी जुड़े हुए होंगे, जिनकी संख्या को हम शो नहीं कर सकते। तो ये हमारा बन जाता है पॉलीप्रोपाइल। प्रोपाइल क्या होता है, प्रोपेन होता है हमारा, तो प्रोपेन हमारा होता है C2H3 हमारा क्या होता है प्रोपेन। तो ये प्रोपेन हमारा बन जाता है प्रोपाइल। प्रोपाइल इसलिए बनता है क्योंकि CH2 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे जुड़ा हुआ है, तो इसे हम प्रोपाइल के नाम से शो करते हैं। तो ये हमारा प्रोपाइल बन जाता है। और पोली हमारा इसलिए बनता है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीमर्स यानी कि बहुलक। तो बहुलक
को हम पोली से शो कर सकते हैं कि वो दोनों साइड चेन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारा पोली प्रोपाइल। तो आज का टॉपिक हमारा था ये एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, यानी कि बहुलक योगात्मक क्रिया करने के बाद कितनी वृद्धि कर सकते हैं। तो इसका हमने सामान्य सूत्र पढ़ा इस क्लास में। सामान्य सूत्र पढ़ के हमने दर्शाया कि हम वायु को कैसे शो कर सकते हैं, CN को और CWR को। उसके बाद हमने इसे बनाया और इसे बना के हमने ये बन गया हमारा CH2, यानी कि चेन श्रृंखला को हमने शो कर दिया। इसे शो करने के बाद हमने इसके एग्जाम्पल्स पढ़े। इसके एग्जाम्पल्स में हमने डबल बॉन्ड से CH2 डबल बॉन्ड CH को O2 की उपस्थिति में करके हमने पोलोथीन बनाई। पोलोथीन के बाद हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसका वेनिल क्लोराइड, और वेनिल क्लोराइड से हमने पॉलीवेनिल क्लोराइड बनाया, जिसकी फुल फॉर्म, जिसे शॉर्ट में PVS बोल सकते हैं, फुल फॉर्म होती है पॉलीवेनिल क्लोराइड। उसके बाद हमने थर्ड एग्जाम्पल में CnCH2 डबल बॉन्ड CH3 के साथ क्रिया करने के बाद पोली प्रोपाइल बनाया हमने, यानी कि CH2CH3 बनाया। तो आज का हमारा ये टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास देखेंगे। ओके, थैंक यू।